नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई की, एक ऐसी जापानी फिलॉसफी जो बताती है जीने की असली वजह क्या है। सोचिए, अगर हर सुबह उठते ही आपके पास एक ऐसा मकसद हो जो आपको अंदर से खुश कर दे, तो जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। यही राज खोलती है इकिगाई, छोटी छोटी खुशियों, सही सोच और संतुलित जीवन का। तो चलिए जानते हैं कैसे आप भी पा सकते हैं अपना इकिगाई यानी जीने का असली मकसद। इकिगाई दोस्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने खुश और शांत क्यों दिखते हैं जबकि उनकी जिंदगी हमारे जैसी ही मुश्किलों से भरी होती है? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग हर दिन मुस्कान के साथ जीते हैं और उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है? ये चमक आती है उनकी इकिगाई से। इकिगाई का मतलब है जीवन का मकसद, वो कारण जिसकी वजह से हम हर सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं और जीते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में इकिगाई ढूंढ सकते हैं और एक लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। ओकिनावा नाम की जगह, जो जापान में है, वहां दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो लोग बूढ़े होकर भी कमजोर नहीं होते, बल्कि खुश और सक्रिय रहते हैं। वो हर दिन काम करते हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स निभाते हैं और अपने रिश्तों में गहराई से जुड़े रहते हैं। उनके लिए जिंदगी सिर्फ समय काटने का नाम नहीं है, बल्कि हर दिन का मजा लेना और उसका महत्व समझना है। यही सीक्रेट है उनकी लॉन्ग लाइफ का। अब तुम सोच रहे होगे कि इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है। तो सुनो, हमारी भी रोजमर्रा की जिंदगी अक्सर भाग दौड़, तनाव और चिंता में फंस जाती है। हम काम में इतने उलझ जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना इकिगाई ढूंढ लें, तो चाहे हालात कैसे भी हों, हमें एक रीजन मिलेगा मुस्कुराने का। ये किताब हमें सिखाती है कि इकिगाई ढूंढना किसी एक बड़ी चीज का नाम नहीं है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों का मेल है। सोचो, जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जो तुम्हें सुकून देता है, चाहे वो गाना हो, पेंटिंग करना हो, पढ़ाना हो या किसी की मदद करना हो, उस वक्त तुम्हें समय का पता नहीं चलता। यही फ्लो है और यही तुम्हारा इकिगाई हो सकता है। हमारी जिंदगी का असली मजा तब आता है जब हम उस फ्लो में जीना सीखते हैं। तो ये किताब हमें बताती है कि इकिगाई ही वो रास्ता है जो हमें लंबी उम्र, मानसिक शांति और असली खुशी देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इकिगाई हर किसी की जिंदगी में होता है, बस उसे पहचानना पड़ता है। और यही हमारी इस जर्नी की शुरुआत है। अब जरा सोचो, अगर तुम हर सुबह बेमन से उठते हो, तुम्हें लगता है कि बस दिन गुजारना है, तो क्या ऐसी जिंदगी जीने लायक है? सच बताऊं तो यही हालत हम में से ज्यादातर लोगों की है। हम अलार्म की आवाज से उठते हैं, घड़ी देखते हैं और सोचते हैं, आज भी वही रूटीन, वही काम, वही टेंशन। यही वजह है कि हमें अक्सर लगता है कि जिंदगी बोझ बन गई है। लेकिन ओकिनावा के लोग अलग तरह से जीते हैं। उनके लिए सुबह उठना एक गिफ्ट है, क्योंकि उनके पास हर दिन कुछ करने का मकसद होता है। उनकी आदतें भी बड़ी अनोखी हैं। वो लोग कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। उनका मानना है कि जब तक आप जिंदा हैं, आपको काम करते रहना चाहिए। काम मतलब सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि वो सब कुछ जो आपको एक्टिव और खुश रखे। यही उनका इकिगाई है। वो खेती करते हैं, बागवानी करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और समाज से जुड़े रहते हैं। इसी वजह से वो लोग कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। अब सोचो हमारी हालत, हम नौकरी खत्म करने का सपना देखते हैं, जल्दी रिटायर होना चाहते हैं और फिर आराम करना चाहते हैं। लेकिन आराम जितना ज्यादा होता है, उतना ही मन खाली हो जाता है, और जब मन खाली होता है तो चिंता, उदासी और बीमारी घर कर लेती है। ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि जीने का असली तरीका है हमेशा एक्टिव रहना। एक और खास बात यह है कि वो लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर रहते हैं, जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये ग्रुप्स ऐसे दोस्तों और पड़ोसियों का परिवार होते हैं जो मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। सोचो, हमारे यहाँ भी अगर हर कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाए, तो कोई अकेला क्यों महसूस करेगा? तो दोस्त, इकिगाई सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी को कभी रुकने मत दो। हर दिन उठो, एक्टिव रहो, अपने काम और लोगों से जुड़े रहो। तभी जिंदगी लंबी भी होगी और खूबसूरत भी। दोस्त, जरा सोचो, जब तुम कोई ऐसा काम करते हो जिसमें तुम्हारा दिल लगा रहता है, तो वक्त कैसे उड़ जाता है। तुम घड़ी भी नहीं देखते और बस पूरे मन से उसमें डूबे रहते हो। यही है फ्लो की ताकत। फ्लो वो स्थिति है जब तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारा काम दोनों एक हो गए हो। ये वही पल है जब तुम्हें किसी चीज में इतना मजा आता है कि बाहरी दुनिया की चिंता ही भूल जाते हो। यही वो स्टेट है जिसे इकिगाई का अहम हिस्सा माना जाता है।
अब प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन ऐसे कामों में निकाल देते हैं जिनमें फ्लो आता ही नहीं। हम मैकेनिकली काम करते रहते हैं बिना दिल से कनेक्ट हुए, और जब दिल उस काम में नहीं होता तो थकान जल्दी महसूस होती है। लेकिन जब तुम अपना इकिगाई ढूंढ लेते हो तो तुम्हारा हर दिन उसी फ्लो से भर जाता है। ओकिनावा के लोग इस फ्लो को अपनी लाइफस्टाइल में जीते हैं। वो लोग अपने काम को बोझ नहीं मानते बल्कि एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। चाहे खेती हो या सिलाई, खाना बनाना हो या बच्चों को कहानी सुनाना, वो पूरी तन्मयता से करते हैं। इसलिए उनका मन हमेशा शांत रहता है और वो स्ट्रेस फ्री जीते हैं। ये फ्लो सिर्फ काम में नहीं बल्कि रिश्तों और हॉबीज में भी आता है। सोचो, जब तुम अपने दोस्तों के साथ दिल खोलकर हंसते हो, या कोई गाना सुनते हो जो दिल को छू जाता है, या किताब पढ़ते हो जिसमें डूब जाते हो, उस वक्त भी तुम फ्लो महसूस कर रहे होते हो। यही छोटी छोटी खुशियां मिलकर जिंदगी को बड़ा और खूबसूरत बनाती हैं। तो अगर तुम खुद से पूछो कि तुम्हारा इकिगाई क्या है, तो जवाब यही मिलेगा। उन पलों में जब तुम पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, खुश होते हो और अपने अस्तित्व को सार्थक महसूस करते हो। यही मोमेंट्स तुम्हें बताती हैं कि जिंदगी जीने लायक क्यों है। अब इकिगाई को समझने का एक और तरीका है खुद से ये पूछना कि वो कौन सा काम है जिसे करने के लिए तुम बिना पैसे के भी तैयार हो जाओगे। सच मानो, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी उन कामों में गुजार देते हैं जिनसे उन्हें मजा ही नहीं आता। सुबह से शाम तक काम करते हैं, तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन दिल में एक खालीपन रहता है। यही वजह है कि कई बार हम सोचते हैं, क्या यही जिंदगी है? लेकिन इकिगाई हमें यह समझाता है कि असली खुशी तब आती है जब हमारा काम और हमारा पैशन मिल जाते हैं। ओकिनावा के लोग काम को सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं करते। उनके लिए काम का मतलब है कंट्रीब्यूट करना, समाज और परिवार में कुछ जोड़ना। जैसे कोई बुजुर्ग महिला रोज बागवानी करती है, भले ही उसे उससे पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसके फूल पूरे मोहल्ले में खुशबू फैलाते हैं और उसके दिल में ये संतोष रहता है कि उसने कुछ अच्छा किया। यही उसका इकिगाई है। अब सोचो, तुम्हारे लिए ऐसा क्या काम है जो तुम्हें अंदर से सुकून देता है? हो सकता है वो पेंटिंग हो, लिखना हो, लोगों की मदद करना हो या कोई स्किल सीखना हो। अगर तुम उसे इग्नोर करते रहोगे सिर्फ मजबूरी वाले काम में फंसकर, तो जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी। लेकिन अगर धीरे धीरे अपने इकिगाई की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे तो तुम्हें लगेगा कि जिंदगी मीनिंगफुल है। इकिगाई ढूंढने के लिए हमें 4 सवालों का जवाब देना होता है। पहला, वो कौन सा काम है जिसे तुम प्यार करते हो? दूसरा, वो कौन सा काम है जिसमें तुम अच्छे हो? तीसरा, वो कौन सा काम है जिसकी दुनिया को जरूरत है? और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए तुम्हें भुगतान भी मिल सकता है? इन चारों का मिलना ही तुम्हारा इकिगाई है। तो दोस्त, इकिगाई कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक मिल जाए। ये तुम्हारे अंदर ही छुपा है। बस तुम्हें खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने हैं और उन छोटी छोटी खुशियों को अपनाना है जो तुम्हें फ्लो में ले आती हैं। जब तक तुम अपने इकिगाई के रास्ते पर चलना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम्हें लगेगा कि जिंदगी बोझ है। लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ लोगे, तुम्हारा हर दिन एक उत्सव जैसा लगेगा। अब इकिगाई सिर्फ काम और पैशन तक सीमित नहीं है, इसमें हमारी लाइफस्टाइल का भी बड़ा रोल है। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक मकसद है लेकिन तुम्हारा शरीर ही कमजोर है, तो तुम उसे कैसे जी पाओगे? यही वजह है कि ओकिनावा के लोग अपनी सेहत को सबसे पहले रखते हैं। और कमाल यह है कि उनकी सेहत का राज किसी महंगे जिम या सप्लीमेंट्स में नहीं है, बल्कि उनकी सिंपल और नेचुरल लाइफ में है। वो लोग ज्यादा नहीं खाते, बस उतना ही जितनी जरूरत हो। उनका एक प्रिंसिपल है, हरा हचिबू, यानी पेट को 80% भरना और 20% खाली छोड़ना। इसका फायदा ये होता है कि शरीर पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता, डाइजेशन अच्छा रहता है और शरीर हल्का महसूस करता है। अब सोचो, हमारी आदतें, हम अक्सर ज्यादा खा लेते हैं, जंक फूड खाते हैं और फिर बीमारी को न्योता देते हैं। लेकिन अगर हम भी ये छोटी सी आदत अपनाएं तो हमारी सेहत सालों तक साथ दे सकती है। उनका खाना फ्रेश और सीजनल होता है, सब्जियां, फल, दालें, चावल और हरी पत्तियां। वो ज्यादा तेल और मसाले का इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि एक रिचुअल की तरह खाते हैं, मिल बांटकर, शांति से और ग्रैटिट्यूड के साथ। इसके अलावा उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी नेचुरल है। वो जिम नहीं जाते, लेकिन दिन भर छोटे छोटे काम करके एक्टिव रहते हैं, जैसे बागवानी करना, पैदल चलना, घर के काम करना। यही उनकी फिटनेस है। यही हमें भी सीखना है कि शरीर को एक्टिव रखना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की बात है। तो इकिगाई सिर्फ दिमाग का फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। अगर तुम अपने शरीर को हल्का, एक्टिव और खुश रखोगे, तो तुम्हें हर दिन अपने इकिगाई को जीने की ताकत मिलेगी।
दोस्त, इकिगाई का एक और बड़ा राज है कम्युनिटी और रिश्तों की ताकत। सोचो, अगर इंसान अकेले जीता तो जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती। लेकिन जब हमारे पास अपने लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, परिवार होता है, तो हर दुख आसान लगता है और हर खुशी दोगुनी हो जाती है। ओकिनावा के लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। वहाँ एक परंपरा है मोआई। ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें कुछ दोस्त और पड़ोसी मिलकर जीवन भर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, बीमारी हो या इमोशनल सपोर्ट चाहिए हो, ये लोग हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वहाँ के लोग कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। अब जरा हमारी जिंदगी देखो। हम मॉडर्न लाइफ में इतने व्यस्त हो गए हैं कि कई बार अपने दोस्तों और परिवार से ही दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त होते हैं, लेकिन दिल की बात करने वाला कोई नहीं। यही लोनलाइनेस हमें अंदर से कमजोर कर देता है। लेकिन अगर हम भी अपनी छोटी सी कम्युनिटी बनाएं, कुछ सच्चे रिश्ते निभाएं, तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। रिश्तों का इकिगाई में इतना बड़ा रोल है क्योंकि इंसान सोशल बीइंग है। जब हम मिल बांट कर जीते हैं तो हमारी उम्र भी लंबी होती है और दिमाग भी स्वस्थ रहता है। अकेलापन डिप्रेशन लाता है, लेकिन कनेक्शन खुशी लाता है। तो इकिगाई हमें यह सिखाता है कि सिर्फ अपना मकसद ढूंढना ही काफी नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ जुड़ना भी जरूरी है जो हमें सपोर्ट करते हैं। रिश्ते हमें स्ट्रेंथ देते हैं और हमारी जर्नी को खूबसूरत बनाते हैं। इकिगाई का एक और राज है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। अब सोचो, क्या खुशी सिर्फ बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स में है? प्रमोशन मिला, गाड़ी खरीदी, बड़ा घर बना लिया। हाँ, ये सब अच्छा है, लेकिन असली खुशी कहाँ है? वो है छोटी छोटी मोमेंट्स में। किनावा के लोग हर छोटी चीज सेलिब्रेट करते हैं। सुबह सूरज की किरणों को देखना, चाय का कप धीरे धीरे पीना, बाग में फूल खिलते देखना, यही उनकी जिंदगी का मजा है। यही माइंडफुलनेस है, यानी हर पल को पूरी तरह जीना। हम अक्सर फ्यूचर की चिंता या पास्ट की गलती में इतने फंस जाते हैं कि प्रेजेंट का मजा ही खो देते हैं। लेकिन इकिगाई कहता है, जिंदगी अभी है, इसी पल है। अगर तुम इस पल को जीना सीख गए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी भरपूर है। तो अगली बार जब तुम अपने दोस्त के साथ हंसो, अपने बच्चे की मुस्कान देखो या किसी अच्छी किताब में डूबो, तो उस पल को पूरी तरह महसूस करो। यही छोटे छोटे मोमेंट्स मिलकर तुम्हारी जिंदगी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देंगे। अब इकिगाई का अगला पहलू है कभी हार ना मानना। ओकिनावा के लोग चाहे कितने भी बुजुर्ग क्यों ना हो जाएं, वो हार नहीं मानते। उनका मकसद ही उन्हें जीने की ताकत देता है। चाहे हेल्थ चैलेंज हो या फाइनेंशियल मुश्किलें, वो हमेशा अपने इकिगाई की वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। हमारी भी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं। कई बार हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक तुम्हारे पास एक रीजन है जीने का। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो लोग अपना इकिगाई जानते हैं वो कभी होपलेस नहीं होते। उनके पास हर दिन कुछ करने का, कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ सीखने का रीजन होता है। यही एटीट्यूड उन्हें स्ट्रांग बनाता है। अब इकिगाई सिर्फ लंबी उम्र के लिए नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल लाइफ के लिए है। सोचो, अगर तुम्हारी उम्र 100 साल भी हो जाए लेकिन मकसद ना हो तो क्या फायदा? लेकिन अगर तुम्हारी उम्र कम भी हो और तुम हर दिन अपने इकिगाई को जी लो, तो जिंदगी पूरी लगेगी। ओकिनावा के लोग यही करते हैं। उनका हर दिन पर्पसफुल होता है। वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी का मीनिंग है, और यही हमें भी सीखना है। पैसा, स्टेटस, फेम, ये सब टेम्परेरी हैं, लेकिन इकिगाई परमानेंट है, क्योंकि वो तुम्हारे दिल से जुड़ा है। तो दोस्त, आखिर में यही समझ लो कि इकिगाई कोई किताब का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। इसका मतलब है वो कारण जिसकी वजह से तुम हर सुबह उठते हो, वो काम, वो लोग, वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो तुम्हारी जिंदगी को वर्थ लिविंग बनाते हैं। अगर तुम अपना इकिगाई ढूंढ लोगे और उसे हर दिन जीना शुरू कर दोगे, तो तुम्हें न सिर्फ खुशी मिलेगी, बल्कि लंबी, स्वस्थ और संतुष्ट जिंदगी भी मिलेगी। यही ओकिनावा के लोगों का सीक्रेट है और यही इस किताब का मैसेज है। तो अब बारी तुम्हारी है। खुद से पूछो, तुम्हारा इकिगाई क्या है? और जैसे ही जवाब मिल जाए, उसे जीना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तभी है जब तुम हर दिन मुस्कान और मकसद के साथ जियो।